बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? अच्छा भाई स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आप लोगों से बात हुई थी। खैर बात की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये वीडियो जो है तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम होने वाली है। और इसमें जो टॉपिक मैंने मेन चुना है वो आप लोगों के ही सवालात हैं कि भाई बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में मतलब अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स क्यों नहीं ले पाते, क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। दूसरी बात कि बच्चे जो है वो याद क्यों नहीं कर पाते। तीसरी बात, बच्चों को सब्जेक्ट्स को किस तरह से मतलब उनका शेड्यूल बनाना चाहिए। क्लास 9-10 में 7 सब्जेक्ट हैं और क्लास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसको कैसे लेकर चलना चाहिए, ये भी इस पे बात होगी। और इसके अलावा और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं कि मतलब बच्चे याद किया हुआ भूल क्यों जाते हैं, ये भी मेन रीज़न है भाई, इस पे भी बात होगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपका फ़ायदा होगा। अच्छा भाई, लास्ट टाइम मैंने ये कहा था कि देखें आप लोग जो है अमूमन यानी ज़्यादातर बच्चे क्या समझते हैं कि वो कहते हैं कि जिन दिनों पेपर होंगे हम उन दिनों तैयारी कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है। बिल्कुल सही सोचते हैं भाई, वो टाइम उनका बहुत कीमती है, वो बिला वजह पढ़ाई में टाइम ना ज़ाया करें। बिल्कुल सही सोच रहे हैं वो आखिरी दिनों में याद कर लें। लेकिन वो बच्चे जो चाहते हैं कि हमें टॉप करना है, हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पढ़ना पड़ेगा। तो भाई वो तो बहुत ज़रूरी है। बकाया जो बच्चे चाहते हैं कि ज़्यादातर बच्चों की जो एवरेज पढ़ाई होती है और वो ऐसा ही चल रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि बस हम पास हो जाएं, तो वो ज़ाहिर है उस हिसाब से पढ़ेंगे। लेकिन वो बच्चे जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं और उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस प्रॉब्लम्स की बात करनी है। अमूमन बच्चे मेरे पास भी पढ़ रहे होते हैं, वो ये कहते हैं कि सर हमने कल याद किया था, आज हम फिर भूल गए। ये बहुत मसला होता है। ये वजह ये होती है कि हमारे पास चूँकि रट्टा लगा हुआ होता है और रट्टा जो है वो याद नहीं होता, मतलब वक्ती तो आप सुना सकते हैं, लिख सकते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप जो भी याद करें बहुत ध्यान के साथ, कंसंट्रेशन ज़रूरी है भाई, ध्यान के साथ समझ के याद करें। यानी अगर आपने कोई क्वेश्चन का आंसर याद करना शुरू किया है तो पहले उस आंसर को टीचर से समझ लें कि ये क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है, ताकि आपको मालूम। अमूमन बच्चों को मैंने देखा है कि वो इतने एब्सेंट माइंड के होते हैं कि उन्हें यही मालूम नहीं होता कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और हम आंसर क्या दे रहे हैं, तो यानी वो अपनी भी मिस्टेक नहीं पकड़ पाते। तो जब आपको मालूम होगा कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया और उसका जवाब ये है, तो फिर आपको अगर कोई गलत भी बताएगा तो आपको पता होगा कि नहीं ये इसका आंसर नहीं है। तो इसलिए कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, दिमाग का हाजिर होना ज़रूरी है, ये मेन चीज़ें हैं। अब आपने अगर याद कर लिया तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको लिख लें। जब आप उसको एक बार लिख लेंगे तो वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से पक्का हो जाएगा। उससे भी अच्छा तरीका क्या है, लिखने के बाद आप अपने किसी क्लास फेलो से, उसी क्लास के स्टूडेंट से जिसका वही सब्जेक्ट हो, उससे उस क्वेश्चन के आंसर पर डिस्कस कर लें। उसको बताएं कि भाई इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है। तो वो भी अगर माशाल्लाह पढ़ने वाला होगा तो वो भी आपसे थोड़ी सी डिस्कशन करेगा। डिस्कशन के दौरान जो हम एक दूसरे से बात या सवालात या जवाबात देते हैं वो हमें जो है याद हो जाते हैं और वो कभी नहीं भूलते, ये बात याद रखिएगा। तो कोशिश क्या करें, कंबाइन स्टडी करें। लेकिन कंबाइन स्टडी का मतलब है जहाँ पर टीचर मौजूद हो वहाँ आप अपना खेल कूदना शुरू कर दें। यानी अपने तौर पे बच्चे कंबाइन स्टडी का घरों में कहते हैं और बैठते भी हैं, लेकिन वहाँ पे चूँकि कोई बड़ा नहीं होता तो कंबाइन स्टडी नहीं रहती। ठीक हो गई बात। ये एक चीज़ समझा दी, कभी भी नहीं भूलेंगे, ये फार्मूला याद रखिएगा। उसके बाद अब मैं आपको पढ़ने का जो तरीका है वो बता दूं। देखें मैंने एक ऐसी चीज़ लाया हूं कि आप इंशाल्लाह अगर इस पर फोकस करेंगे तो आप किसी भी पेपर में फ़ेल नहीं होंगे, ये गारंटी है, और इंशाल्लाह मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अब वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला ये है भाई कि आपने इन दिनों अभी भी अगर आप याद लर्निंग नहीं कर रहे तो उसका तरीका ये है कि आप मैथ, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनका न्यूमेरिकल लेकर चलें। न्यूमेरिकल से मुराद ये है कि मैथ तो है ही, ज़ाहिर है वो तो पूरा सोल्यूशन ही उसका जो है वो न्यूमेरिकल पे ही है। इसके अलावा जो फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री है उसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं
जो इक्वेशंस हैं उनको सिर्फ आप अभी से चैप्टर वाइज जो है उसकी प्रैक्टिस करें। यानी चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, चैप्टर 1 फिज़िक्स का, उसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं और उसमें जो फार्मूलाज, इक्वेशंस, ड्राइव इक्वेशंस हैं, सिर्फ वो करें, आप थ्योरी मत करें, लर्निंग मत करें। ये मैं भी कह रहा हूँ अभी, अगर आप चाहते हैं कि मतलब टाइम बहुत है और हम भूल जाएंगे, तो बेस्ट तरीका है फ़िज़िक्स के जो भी आपके 10 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर हैं किसी भी क्लास के, केमिस्ट्री के जितने चैप्टर हैं उनमें जितने न्यूमेरिकल्स हैं, चैप्टर वाइज, बीच बीच में से नहीं भाई, पूरे चैप्टर वाइज करने हैं। और उसको एक चैप्टर हो जाए, 2 चैप्टर हो जाए, फिर वो उसका आप टेस्ट दें ताकि आपको टेस्ट में दोबारा से वो फार्मूलाज याद हैं कि नहीं हैं। ये अगर आप 3 सब्जेक्ट का काम अभी से करके रख लेते हैं, मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री का, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि लास्ट पेपर के दिनों में आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। क्योंकि केमिस्ट्री और फिज़िक्स में एक बात याद रखिएगा, जो सेक्शन बी आता है वो तकरीबन 8 क्वेश्चन करने होते हैं या 9 करने होते हैं। वो सब न्यूमेरिकल भी अगर आप कर दें तो वो इतने न्यूमेरिकल मौजूद होते हैं, तो आप बहुत आसानी से बग़ैर थ्योरी किए न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। तो आपने एक चीज़ तो इस पर ध्यान देनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन दिनों 3 सब्जेक्ट्स को लेकर चलें। अच्छा, अब ऐसा है, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री का जो भी आप टाइम टेबल बना लें, आपको जैसा इजी लगे, मैं जैसा बोलूँगा हो सकता है आपको मुश्किल लगे, लेकिन पर वीक के हिसाब से आप ऐसा कर लें कि आप एक वीक के अंदर ये 3 सब्जेक्ट लेकर चलें। दूसरे वीक के अंदर जो है दूसरे जो रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं, ऑप्शनल हैं और ज़्यादातर ऑप्शनल हैं, उनको आप लेकर चलें। ये 3 सब्जेक्ट जब आप एक वीक कर लेंगे तो नेक्स्ट वीक यानी एक वीक का गैप आ जाएगा। एक वीक के गैप के बाद जब आप दोबारा इनको स्टार्ट करने लगेंगे तो सबसे पहले दिन आपने टेस्ट देना है। वो टेस्ट देना है जो आपने एक वीक पहले दिया था, यानी जो किया था वो आपने दोबारा, जब आपका वीक टर्न आएगा तो उसमें आपने पहले टेस्ट देना है और जो किया हुआ है, ताकि आपको पता हो कि वो दोबारा से मेरा जो है पक्का हो गया और वो मुझे अच्छी तरह से आता है। अब जो बकाया दिन बचेंगे 6, उसमें आप न्यू एक्सरसाइजेज़ या न्यू चैप्टर्स कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से इसको लेकर चलना है। और बहुत सी बातें हैं लेकिन वीडियो लंबी हो रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वीडियो में है आपसे डिस्कस करूँगा। आप ज़रूर सवालात पूछें, जितने क्वेश्चंस हैं वो पूछा करें ताकि मैं उस हवाले से वीडियो बना सकूँ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।